तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट डिस्कस किया था। तो आज से आपकी जो क्लास है अर्थमेटिक का जो मेन जो पार्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो आपका रेशो एंड प्रपोर्शन से कर रहे हैं, यानी कि हिंदी में हम उसको बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम मैथ्स को पार्ट में डिवाइड करते हुए चलेंगे ताकि आपको मैथ्स को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। तो इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो टॉपिक बनते हैं, यानी कि उसी के ऊपर जो आपके बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं अदर टॉपिक में, उसमें आपका बनता है एक एज को हम बोलते हैं आयु वाला टॉपिक जो बनता है, वो इसी टॉपिक से रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा पार्टनरशिप जो आपकी साझेदारी चलता है वो पूरा आपका रेशो पर बेस्ड होता है, यानी कि अनुपात के ऊपर बेस्ड होता है। जितना अच्छा आप अनुपात को सीखेंगे उससे आपका पार्टनरशिप आसान हो जाएगा। उसके अलावा फिर हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं, मिश्रण वाला टॉपिक जो बनेगा वो भी इसी के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं रेशो एंड प्रपोर्शन, और उम्मीद करते हैं कि पिछली कक्षाएं जो हमने आपको दी थी या यूट्यूब पर जो आपने देखी है वो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। सर डस्टर। ठीक है, तो आज की क्लास आपको डिस्कस कर रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, उससे रिलेटेड आपके टॉपिक कौन से बनते हैं? एज, पार्टनरशिप और मिक्सचर। इन टॉपिक्स को लिखने का जो मेन मकसद है या गोल है वो ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको मैथ्स में पढ़ना कैसे है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है, किस तरीके से उसको कंप्लीट किया जाता है। तो आपको इस टॉपिक से रिलेट करते हुए इन्हीं सभी टॉपिक को लेके चलना है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रेशो से, रेशो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका रेशो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे? समानुपात को डिस्कस करेंगे। तो रेशो के ऊपर आपके किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? नॉर्मल आपके जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं देखो इस प्रकार से बनते हैं कि जैसा आपको एक रेशो दे दिया गया A/B बराबर 7/9, फिर आपको दे दिया गया B/C बराबर 15/7। ठीक है, तो आपको बोला गया कि A/C की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इस प्रकार से, जैसे कि पहला ऑप्शन आपको दिया गया 5/3, दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो आपको दिया गया 3/5, इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन आपका बनेगा 7/1, और चौथा ऑप्शन अगर आपका बनता है तो वो बनता है 7/5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ठीक है, पिछला जो हमारा स्क्वायर वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि हमने अदर 2 या 4 मेथड को डिस्कस करने की बजाय हमने सिर्फ एक मेथड को डिस्कस किया था, जिससे आपका स्क्वायर वाला पार्ट क्या हो गया? आसान हो गया। उसी प्रकार से हम रेशो का अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक ही मेथड को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर हम सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, एक ही कॉमन मेथड को हमको क्या करना है? डिस्कस करना है। हमसे क्या पूछा गया? A/C पूछा गया है, लेकिन हम क्या करेंगे कि पूरा A/B/C निकालेंगे, ताकि हमसे किसी की भी वैल्यू अगर क्वेश्चन आता है कि A/C ज्ञात कीजिए या A/B ज्ञात कीजिए या B/C ज्ञात कीजिए या इसके अलावा A/B/C का मान ज्ञात कीजिए, तो हम आसानी से निकाल पाएं। तो पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सेकंड्स में कर सकते हैं। चलिए, हमें क्या ज्ञात करना है? A/B/C। हम क्या कर रहे हैं? A/B/C की वैल्यू निकालते हैं। हमें A/B की वैल्यू कितनी दी है? तो 7/9 दी है। आपको ऐसा कैसा एज इट इज रखना है। उसके अलावा हमें क्या दिया गया है? B/C, यानी कितना दिया है? 15/7। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि A/B 7/9 हो गया। उसके बाद B/C, तो B की जो अगली वैल्यू है वो B की जो फर्स्ट वैल्यू उसके नीचे जस्ट रखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 9 के पास में आपकी क्या है?
प्लेस खाली है, यानी कि जगह क्या है, खाली है। तो इसको फिल करने का काम कौन करेगा, जो उसके पड़ोस में, यानी कि जो खाली स्थान है उसके पड़ोस में जो बैठा है उसको आपको वहाँ पे क्या करना है, बस फिल करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 के पास में जगह खाली है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि A अनुपात B की वैल्यू 7:9 होती है। उसके अलावा B अनुपात C की वैल्यू हमको दी थी 15:7। हमने उसको यहाँ पर फिल किया। उसके बाद जो प्लेस हमारी खाली, यानी कि जगह खाली थी, वहाँ पर हमने उसके क्या करा, उसके पड़ोसी से हमने क्या कर दिया, उसको फिल कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, स्ट्रेट इनटू करना है। ठीक है, सीधा सीधा क्या करना है, गुणा करना है। हम इसमें वैल्यू को काट भी सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम सीख रहे हैं तो पहले हम क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट गुणा करना सिखाते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप वैल्यू को छोटा भी कर सकते हैं। तो 15 सती कितना हो गया, 105 हो गया। 15 नाम कितना हो गया, 135 हो गया। और 9 साथी कितना हो गया, 63 हो गया। अब आपसे जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन रेशो का, जब हम रेशो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो एक रेशो यानी कि अनुपात को सरल अनुपात कब कहा जाता है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो आंसर दिया जाएगा एग्जाम में वो आपको एक सरल अनुपात दिया जाएगा। अब सर सरल अनुपात क्या होता है, तो सरल अनुपात वो होता है जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल सा छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला 15:20, तो 15:20 क्या हमारा सरल अनुपात होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब आप 15 का HCF निकालते हैं, HCF का मतलब समझते हो ना, महत्तम समवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ा सा बड़ा फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन आता हो। और अगर हम 15 का HCF निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे, 5 तिया 15, 3 एकम 3, यानी कि 15 का ये हो गया HCF। फिर हम 20 का HCF निकालते हैं, 5 चौक 20, 4 एकम 4। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें HCF देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ा नंबर जो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है। तो यानी कि इनका HCF कितना होगा, 5 होगा। तो यानी कि अभी ये क्या है, सरल अनुपात नहीं है। सरल अनुपात का मतलब होता है कि उसका HCF क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। तो यानी कि इसका HCF तो 5 हो रहा है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को, यानी कि इस अनुपात को तब तक काटते हैं जब तक कि हमारा HCF क्या हो जाए, 1 आ जाए। तो देखो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। जब 3 और 4 का आप HCF निकालेंगे, 3 का HCF अगर हम निकालें तो 3 एकम 3, और 4 का HCF अगर हम निकालें तो 4 एकम 4। अब इन दोनों में आप जब कॉमन ढूंढेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, 1 आएगा। ये जो कॉमन वैल्यू आई है 1, यानी कि यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। HCF को क्या किया जाता है, अलग अलग निकाला जाता है, LCM को हम एक साथ निकालते हैं। ये हम अच्छे से HCF और LCM वाली क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो भी अनुपात होता है उसको रेशो को, यानी कि अनुपात में जो भी हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, सरल अनुपात होता है। यानी कि ये हमारे लिए क्या होगा, सरल अनुपात। हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को अगर देखें, इसको अगर हम कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। ठीक है, 7 के पहाड़े से अगर हम इसको काटें तो ये 7 के पहाड़े से कट जाएगा। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू पूछी गई थी, A अनुपात C की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, ये हमारे सामने क्या आया, A अनुपात B अनुपात C आया पूरा। ठीक है, तो हमें किसकी चाहिए, A अनुपात C की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू कितनी, 105, B की वैल्यू, C की वैल्यू कितनी, 63। तो हम इन दोनों वैल्यू को ले लेते हैं, यानी कि A अनुपात C हमारा कितना आया, 105 अनुपात 63। अब हमें इसको क्या करना है, सरल अनुपात बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो आंसर है क्या उसमें 105 अनुपात 63 दिख रहा है क्या, हमें नहीं दिख रहा है। तो इसको सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और यहाँ पर आ जाएगा 7 नाम 63। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यानी कि आपका जो रेशो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5 अनुपात 3। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार से अगर वैल्यू आ जाती है तो आपको उसको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सरल अनुपात में बनाना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर छोटा करना चाहते हैं तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर आपको छोटा करके बताते हैं कि किस प्रकार से हम छोटा कर सकते थे इसको। देखो, अगर हम इस वैल्यू को अगर कट करना चाहें, जब रेशियो कटता है तो क्या होता है, इक्वली कटता है।
यानी कि यहाँ पर कितना कटेगा, 3 5 15, यहाँ पर कितना कट जाएगा, 3 3 9, यहाँ पर कितना कट गया, 3 3 9। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई वैल्यू और कट रही है क्या, नहीं कट रही है। ठीक है, तो अब हम इसको गुणा करके कितना लिख देंगे, 7 5 35, 15 तिया 45 और 7 तिया 21। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 35:21 ही रह गया। तो अब हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। अगर वापस से हम अगर A/C अगर निकालते हैं तो A की वैल्यू अब हमारे पास में कितनी है, 35, और इधर कितनी है, 21। तो 7 5 35 और 7 तिया 21, 5:3। यानी कि आप यहाँ पर भी इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। लेकिन रेशो में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वैल्यू को जब आप कट करते हैं, जब वैल्यू को आप काटते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम इक्वली काटते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला A और B कट गया और C हमारा नहीं कट रहा है तो हम A और B को काट दें, या B और C को काट दें और A को नहीं काटें। अगर वैल्यू अगर हम कट करेंगे तो इक्वली कट करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 5 15 काटा था, आप 3 3 9 काटो या 3 5 15 काटो, दोनों में से एक वैल्यू को कट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 3 9 को काटा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे सामने क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए, अब ये तो था पूरा डिटेल मेथड जो कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब इसका जो शॉर्टकट होता है वो किस प्रकार से होता है, जब आपको A/B, B/C या A/B, B/C, C/D किसी भी रूप में अगर क्वेश्चन आता है और आपको पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू के बीच में रेशो पूछता है तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट तरीका भी लगा सकते हैं। जैसे पहली वैल्यू कौन सी, A, लास्ट वैल्यू यानी कि हमारे पास में कौन बनेगी, C, क्योंकि A, B और C यानी कि हमारे पास में 3 वैल्यू है। तो 3 वैल्यू में पहली वैल्यू बनेगी हमारी A, लास्ट वैल्यू बनेगी C। तो A/C ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसका फर्स्ट में गुणा कर दीजिए। 15 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यानी कि पहले का पहले वाले रेशो में और पीछे वाले का पीछे वाले रेशो में इंटू किया। वापिस से हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 5 35 और 7 9 63, फिर 3 5 15 और 3 3 9। ये हमारा क्या हो गया, A/C आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो हमारी मेथड है ये फर्स्ट और लास्ट में ही लगेगी। अगर हमें पूरा डिटेल निकालना है कि A/B/C तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में सोल्व करना होगा। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको दे दिया गया A/B बराबर 3:5 और B/C बराबर आपको दिया गया है 7:2। ठीक है, अब आपसे A/C की वैल्यू पूछी गई। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया, फर्स्ट के साथ इंटू करेंगे, 7 तिया 21, पीछे का पीछे वाले के साथ इंटू कर दिया, 5 दूनी 10। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, सरल अनुपात है, क्योंकि 21 और 10 आपस में हम क्या कर सकेंगे, इन वैल्यू को और आगे नहीं काट सकते। तो ये 21:10 हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार के जनरल आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें A/B की वैल्यू पूछ लेता है या A/C की वैल्यू पूछ लेता है या कभी कभी A/B/C तीनों की ही वैल्यू पूछ लेता है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें A/B/C तीनों की ही वैल्यू उसने पूछी हो। चलिए, A/B बराबर हमको दे रखा है 5:6 और B/C बराबर हमको दे रखा है 3:1। तो जो वैल्यू है यानी कि वैल्यू हमसे पूछी गई है A/B/C की। ठीक है, अभी हमने एक मेथड पूरा डिस्कस किया था जिसमें हमने ये निकालना सीखा था कि किसी की भी वैल्यू अगर वो हमसे पूछता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो एक कॉमन मेथड है। तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। हम लिखते हैं A/B/C। ठीक है, A/B की वैल्यू हमारे पास में है 5:6।
बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 3:1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्लेस खाली है, तो ये क्या होगा, जो इसका पड़ोसी है वही इसको क्या करेगा, फिल करेगा। यानी कि ये इसके पड़ोस में इसका प्लॉट खाली है, तो ये क्या करेगा, इसका पड़ोसी इसको पे ऊपर क्या करेगा, कब्जा करेगा। तो 6 ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो 6 यहाँ पर आ गया। अब ये जगह जो खाली है, इसके पड़ोस में कौन बैठा है, 3 बैठा है। ठीक है, पड़ोसी से ही हमको फिल करना है, ऊपर या नीचे वाली वैल्यू से हमको कभी भी उस प्लेस को फिल नहीं करना है। ठीक है, उस खाली स्थान को नहीं भरना है। तो यहाँ पर हो गया 5 3 15, या अभी मैंने बोला था इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, 3 से अगर इसको कट करें तो कट हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब हमारे पास में रेशियो क्या आ गया, 5:6:2। हमसे वैल्यू क्या पूछी गई थी, ए अनुपात बी अनुपात सी की। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5:6:2। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी हमको निकालना था, तो ए अनुपात बी की वैल्यू हमने लिख दी 5:6। ठीक है, फिर उसके बाद हमको बी अनुपात सी की वैल्यू थी, तो 3:1 लिख दिया। 6 के पड़ोस में जगह खाली थी, 6 से फिल कर दिया। 3 के पड़ोस में जगह खाली थी, 3 से फिल कर दिया। ठीक है, 3 से इसको कट किया तो 3 3 3 दूना 6, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को नहीं भी कट करते हो, डायरेक्टली भी करते हो, तो यही रेशियो आता है। देखिए 5 3 15, 6 3 18 और 6 एकम 6। जब हम क्या करते इसको 3 से फिर कट करते तो वापस से रेशियो क्या बनता, 5:6:2 ही बनता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी बराबर आपका 3:4 दे रखा है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 दे रखा है, सी अनुपात डी बराबर आपका दे रखा है 8:9। हमें वैल्यू ज्ञात करना है ए अनुपात डी की। ठीक है, अब डिटेल मैंने आपको बता दिया है। आप ए बी और सी डी, ए बी सी डी चारों का पूछता है तो भी आप कर सकते हैं, ए और डी का पूछा गया है डायरेक्टली तो भी कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ इंटू करना है, यानी कि 3 5 15 और 15 8 120। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो देखो हमें क्या करना है, ए अनुपात डी ज्ञात करना है। तो ए अनुपात डी एक बार डिटेल में आपको लिख देता हूँ। मैंने यहाँ से लिया 3, फिर लिया मैंने इंटू 5, फिर यहाँ से मैंने लिया 8 को। ठीक है, ये फर्स्ट वाले रेशो इधर ले लिए, पीछे वाले सारे एक साथ ले लेंगे तो 4 × 7 × 9। अब आपको रेशो बनाना है, आप कट कर सकते हैं यहाँ से, 4 एकम 4 तो 4 दूनी 8, 3 से इसको कर देंगे, 3 तिया 9। अब कोई भी वैल्यू किसी से नहीं कटेगी तो हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, यानी कि 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा, 10:21। यानी कि ए अनुपात डी की वैल्यू हमारे सामने आई 10:21। तो ये एक पैटर्न के क्वेश्चन थे जो हमने अभी डिस्कस करे। अब नेक्स्ट पैटर्न को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। उसमें भी आपसे नॉर्मल रेशियो ही पूछता है एबीसी का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, और वो आपसे बोलता है कि a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। इस वाले रेशियो को अच्छे से समझना, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे क्या बनेंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन बनेंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं उससे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम में हमने इन क्वेश्चंस को किया है लेकिन आप भूल चुके हैं। देखो इसको पूरा हम इक्वली किसके रखते हैं, k के इक्वल रखते हैं, यानी कि 2a 3b बराबर 4c हमारा किसके हो गया, k के इक्वल। जब हम a की वैल्यू निकालते हैं तो 2a बराबर आपका क्या बनेगा, k बनेगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा, k के बटे में चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, k/2। उसी प्रकार से जब आप 3b बराबर k के इक्वल रखेंगे तो ये 3 क्या चला जाएगा, k के बटे में चला जाएगा, तो हमारी b की वैल्यू निकल के आएगी k/2।
3। उसी प्रकार से हम जब c की वैल्यू निकालेंगे तो 4c बराबर k रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी k/4। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है हम उसको रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे k/2, b की वैल्यू थी हमारी k/3 और c की वैल्यू थी k/4। अब जब इस प्रकार से आपके भिन्न के रूप में जब वैल्यू आ जाती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम का यूज करते हैं। यानी कि आप यहाँ पर क्या लेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। उस एलसीएम का इंटू हम क्या करेंगे, सभी में कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हुआ k/2 इंटू 12, ठीक है, अनुपात k/3 इंटू 12, फिर अनुपात आएगा k/4 इंटू 12। अब आप देख सकते हैं कि रेशो में हम यहीं पर k को कट कर सकते थे, क्योंकि रेशो में इक्वली कट जाता है, तो k तो कट गया हमारा। ठीक है, अब जस्ट 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 2 छंग 12। 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3 चौक 12। 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 तिया 12। यानी कि 6:4:3 जो आपके सामने वैल्यू निकल कर आई वही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यानी कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू कितनी है, 6:4:3। लेकिन एग्जाम में हमको इतना डिटेल में नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ से एक चीज समझना थी। कंसेप्ट हमारा निकल कर क्या आया कि जब भी इक्वल में हमारे यानी कि मल्टीपल में अगर वैल्यू दे रखी है, जैसे कि a के मल्टीपल में 2 दे रखा है, a के गुणे में मतलब 2 दे रखा है, b के गुणे में 3 दे रखा है, c के गुणे में 4 दे रखा है, जब इस गुणे के रूप में हमारी वैल्यू आएगी और हमें रेशो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। उन अंकों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और उन अंकों का उस एलसीएम में जब हम डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, हमारा रेशो निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि इसमें एलसीएम क्यों लेते हैं। अभी हम इसको शॉर्ट तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, जिसको नोट डाउन करना है वो वीडियो को एक बार पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको शॉर्टकट तरीके से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने पूरा डिटेल में जब डिस्कस किया तो हमारे सामने ये चीज़ निकल कर आई कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 और 3 और 4 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे सामने क्या आया, 12 आया। अब हमें जो वैल्यू ज्ञात करने के लिए दी गई थी वो क्या थी, a अनुपात b अनुपात c। तो 2 यानी कि जो जिसके साथ है उसका डिवाइड हम उसमें करेंगे एलसीएम में, तो वो उसकी वैल्यू निकल के आएगी। 2 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाता है, 2 छंग 12, यानी कि ये क्या है, a की वैल्यू। 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। यानी कि आपके सामने जो रेशो निकल के आया वही 6:4:3 निकल के आया। ठीक है, उसी बेसिक मेथड से हमने क्या निकाला, एक शॉर्टकट तरीका निकाला। तो आपको एक चीज ये भी समझना होगी कि जितने भी ट्रिक्स होते हैं या शॉर्टकट मेथड होते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं आपकी बेसिक मेथड्स पर। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया कि 2a 3b बराबर 5c। ठीक है, और आपसे बोला गया वही कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले काम एलसीएम लेना है। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है वो इस प्रकार से, जैसे हम स्कूल टाइम में लेते थे कि 2, 3 और 5 का एलसीएम। तो 2 एकम 2, क्या बचा, 3 और 5 बचा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये एक आ गया, 3 एकम 3 5। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। यानी कि अब हमारा एलसीएम कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ठीक है, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है वो इस प्रकार से एलसीएम को ले लीजिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम में जो वैल्यू जिसके साथ मैंने मल्टीपल में यानी गुणे में लिखी है उससे हम उस एलसीएम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो
2 से डिवाइड इसको किया तो हमारे सामने कितना आएगा, 15 बार जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 5 से 30 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 15:10:6 जो आपके सामने निकल कर आया, यही हमारे A/B/C की क्या है, वैल्यू है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलिए एक और रेशो जो आपसे अक्सर पूछा जाता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और ये हमारे अक्सर एग्जाम में बनता भी है। ठीक है, जब आपको इस प्रकार से अभी हमारे किस में दी थी, गुणे में वैल्यू दी थी ए के, अगर हमें ये वैल्यू अगर भाग के रूप में, अगर उनके भाग के रूप में अगर दे दी तो उनका अगर रेशो पूछा जाता है तो हमारा रेशो क्या निकल के आएगा। अभी हमारा रेशो क्या निकल के आएगा, A/B/C की वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो वो क्या आएगी, 2:3:4 आएगी। क्या आएगी, 2:3:4 आएगी। अब आप बोलेंगे कि सर आपने कैसे डायरेक्टली कर लिया, तो उसके पीछे का लॉजिक जानने के लिए आपको बेसिक जानना होगा। अभी हमने जैसे इक्वल में मल्टीपल में क्या माना था, के माना था, उसी से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो पूरे को अगर हम के इक्वल मानते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/2 बराबर अगर के लेंगे तो A की वैल्यू हमारे सामने क्या निकल के आएगी, 2K। ठीक है, इसी प्रकार से यानी कि B के बटे में 3 बराबर के लेंगे तो B की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा K में तो कितनी आएगी, 3K। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, C की वैल्यू निकालेंगे तो C के बटे में 4 बराबर K, यानी कि C की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 4K निकल के आई। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, A/B/C ये ज्ञात करना है। तो देखो A/B/C ज्ञात करना है तो A की वैल्यू हमारे सामने क्या निकल के आई, 2K, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 2K। B की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3K, तो हम क्या रखेंगे, 3K। C की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4K। K से K तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे सामने क्या आया, 2:3:4। तो एक कंसेप्ट तो आपने ये देखा कि जब गुणे के रूप में वैल्यू आई तो हमें क्या लिया, एलसीएम लिया, और जो उसके गुणे में यानी मल्टीपल में उससे हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे सामने उसकी रेशो वाली वैल्यू निकल कर आ गई। उसी प्रकार से जब आपके ये भाग के रूप में वैल्यू निकल के आ जाती है तो यानी कि जो भाग में यानी कि बटे में जो वैल्यू है वही हमारा क्या होता है, एक्चुअल यानी कि सही रेशो होता है। तो आज की जो क्लास है वो बेसिक आपकी क्लास थी। रेशो होते क्या हैं, उनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सरल कैसे करते हैं, ये चीज हमने सीखी। इस चैप्टर को अब हम आगे लेके चलेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे सिक्के वाले, उसके अलावा आपके क्वेश्चन बनेंगे किसी धनराशि को 2 व्यक्तियों 3 व्यक्तियों में हमें बांटना है। तो सारे टॉपिक्स को अच्छे बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। जिन बच्चों को अगर थोड़ा ज़्यादा लेवल चाहिए तो वो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम बिल्कुल जीरो लेवल पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं जो पहली बार मैथ्स को सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पैशन बना के रखिएगा, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। और उसी के साथ जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।